स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है 10 नवंबर से 16 नवंबर तक। देखिए, इस वीक में कुछ खास होगा कि जो गुरु हैं, आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, गुरु वक्रीय हो जाएंगे। हालांकि वक्रीय गुरु का जो प्रभाव है वो सुखद रहने वाला है बहुत सारी राशियों के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट वक्रीय होता है तो अपने से पिछले घर का फल देता है, अष्टम का फल देंगे। थोड़ा सा लव लाइफ और धन धान्य की स्थिति को संभालने की जरूरत है, खर्चों को रोकने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आपका धर्म कर्म ये सब बढ़ने वाला है। तो क्या ध्यान रखना है और क्या रेमेडीज करनी है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है, स्वग्रही हैं। और आगे जाके इस वीक में सूर्य जो है वो भी आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। नीच के चल रहे थे लेकिन वो आपकी लगन में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके गुस्से को बढ़ा सकते हैं, एरोगेंस को बढ़ा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, चंद्रमा की स्थिति वीकली राशि फल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा अष्टम में रहेंगे सबसे पहले, इसलिए वीक के शुरुआत में पहले ही दिन आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। इमोशनल रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है, ओवर सेंसिटिव रह सकते हैं, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की जब बात चली है तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के स्वास्थ्य की। जैसा मैंने बताया कि शुरू में चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, लेकिन उसी दिन शाम तक लगभग चंद्रमा आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे, सिंह में और कन्या में। फिर चंद्रमा की स्थिति पूरे वीक के लिए अच्छी रहने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत एक सपोर्टिव बात है, आपको सहारा देने की बात है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको एक अच्छा सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर जैसा हमने बताया सूर्य 16 तारीख को बदलेंगे और सूर्य संक्रांति रहने वाली है, तो इस पूरे ही वीक में तो सूर्य लगभग नीच के रहेंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति में चेंज आएगा और आपकी लगन में सूर्य आ जाएंगे। तो स्वास्थ्य की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। फूडी होते हैं वैसे भी वृश्चिक राशि वाले, सारे नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर बुध और मंगल बैठे हैं, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वेट पुट ऑन होने की समस्या यहाँ पर आपको घेर सकती है। लिवर का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ बुध भी थोड़े से पतित वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्किन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम इस वीक में परेशान कर सकती है। देखिए, मंगल का स्वग्रही होना टेम्परामेंट को हाई रखेगा, ब्लड प्रेशर को भी संभालने की जरूरत है, यानी अपने ईगो और क्रोध को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना थोड़ा सा आपका जो हम कहेंगे तनाव की स्थिति खुद की भी रहेगी और आपके कारण दूसरों की भी रह सकती है। तो इन सब चीजों को आप संभालें। देखिए, ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। गुरु का वक्रीय होना आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला नहीं होगा, और स्पेशली वो आपके जो लिवर है, स्टमक है और किडनी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। लव लाइफ की नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ पर शनि विराजमान है, शनि वक्रीय है। शनि जहां भी होते हैं तो वृद्धि करते हैं। देखिए, शनि यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे आपके रिश्तों को सुधारने की, लव लाइफ को बेटर करने की, लेकिन पुनः यहाँ पर गुरु वक्रीय हो रहे हैं और मार्च 11 तक वो वक्रीय रहेंगे, यानी 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्रीय रहेंगे। हम बात कर रहे हैं इस वीक की, तो इस वीक में भी उसके प्रभाव दिखने लगेंगे, यानी आपके जो लव लाइफ के प्लैनेट है पुनः अष्टम में चले जाएंगे, अष्टम का फल देने लगेंगे। अभी जाएंगे तो नहीं, जाएंगे तो वो 5 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद स्थितियों में ज्यादा तनाव पुनः आ सकता है। तो यहाँ पर लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से बचना है, डोमिनेटिंग नेचर को आपको अवॉइड करना है। और जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा तो सूर्य मंगल साथ आ जाएंगे, तो आपका जो मैं डोमिनेटिंग नेचर है वो ज्यादा आपकी लव लाइफ को डैमेज कर सकता है। तो इस चीज को आपको संभालना है, ईगो क्लैशेस से बचना है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आप कहेंगे हम नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें और बहसबाजी से बचें, वो बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, शुक्र आपके प्लैनेट है, सप्तम से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। फर्स्ट हाउस जातक का, यानी जिसके भी बारे में हम वृश्चिक की बात कर रहे हैं, व्यक्ति का खुद का होता है। तो शुक्र आपके यहाँ पर प्लैनेट है और शुक्र की स्थिति 12वें घर में है। तो शुक्र की स्थिति देखिए ठीक है, 12वें घर के शुक्र बहुत खराब नहीं होते। इस समय यात्राओं का दौर चल रहा है, यात्राएं रहेंगी, घूमने फिरने जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ,
सोशलाइजिंग रहेगी, शोबाजी, खर्चा और एंटरटेनमेंट भी रहेगा। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मंगल का आपके फर्स्ट हाउस में होना मंगल दोष बना देता है। बाद में सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य और मंगल दोनों ही आपके 7th हाउस को देखेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए ये वीक उनको रिश्तों को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर तरफ तनाव, रिश्तों में बहस, गुस्सा, ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है और थोड़ा सा शांत, गो विद द फ्लो, यानी थोड़ा सा चीजों को आने वाले समय पे छोड़ देना है और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, अन्यथा आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए, कार्य क्षेत्र के भी लॉर्ड सूर्य हैं, वो भी नीच के चल रहे हैं, 15 तारीख तक नीच के हैं। तो इस वीक में भी आपको थोड़ा सा अपयश का सामना करना पड़ सकता है, गुडविल खराब होगी, डिफेम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी जन्म स्थली से दूर या विदेशों में जाके कहीं काम कर रहे हैं, दूर दराज, तो यहाँ पर लाभ के योग आपके रह सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपको जब ये सूर्य बदलेंगे, देखिए सूर्य आपके बदलेंगे 16 तारीख को, वहां से आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, यानी ये राशि और लगन ऐसी है जिसे इस वीक में थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। लेकिन बाद में अगर आप किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ हो सकते हैं। रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो भी आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ अगर हम राहु और केतु की स्थिति देखें तो कार्य में कोई परिवर्तन यहाँ पर जरूर आ सकता है, यानी केतु का आपके 10th हाउस में होना आपके सडन चेंजेस हो सकते हैं, या आप किसी क्रिएटिव लाइंस में हैं, या आप किसी कॉस्मेटिक, क्रिएटिव, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। ट्रैवल टूर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है, वो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। यानी जितना आप प्रेजेंटेबल होंगे उतना ही यहाँ पर इस वीक में आपको लाभ हो सकता है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, इस चीज का ध्यान दें और अपनी भाषा पर भी ध्यान दें, और थोड़ा सा चीजों में हम कहेंगे कि ईगो को हटाकर अगर आप तालमेल बैठा के चलते हैं तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति कहें तो विद्यार्थियों की स्थिति यहाँ पर ठीक बनी हुई है। शनि है, टेक्निकल एजुकेशन, हार्ड वर्क यहाँ पर नजर आ रहा है और स्थितियां आपकी बेहतर हैं। गुरु की स्थिति भी ठीक है, यानी आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 15 तारीख के बाद आपका समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। भाग्येश आपके चंद्रमा है, हमेशा ही नीच के होते हैं और हफ्ते की स्टार्टिंग में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ता है यहाँ पर आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है। गुरु अभी आपके भाग्य में है लेकिन वक्री हो जाएंगे, जैसा हमने कहा। हालांकि गुरु जो है एक सौम्य सुख देने वाले प्लैनेट हैं, पॉजिटिव प्लैनेट है, और ऐसे प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो इनके शुभत्व में और बढ़ोतरी होती है, तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जो उल्टा पहले ग्रह का फल देते हैं वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल इस वीक में आपको रह सकता है, यानी भाग्य साथ देगा लेकिन जो उसकी स्पीड है यानी वो थोड़ी सी धीमी रहेगी। तो आप कर्म पर भरोसा रखें, ओवर इमोशनल ना रहें और क्रोध और ईगो से बचें, ये आपके लिए जरूरी है। राम रक्षा स्रोत का आप अध्ययन करें जिससे आपको मानसिक शांति मिले और आप प्रोटेक्टेड रहें। इसके साथ जितना हो ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव मंदिर जाते रहें और स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य फीड करें। असहाय व्यक्तियों या असहाय जितने भी कोई ऐसे लोग हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा से रिलेटेड चीजें अगर आप बांटते हैं तो ये आपके लिए भी लाभकारी होगा और उनके लिए भी। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम हम हनुमते नमः लिखें, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।